कर दे रहे हैं। क्या, जैसे हम लोगों ने क्या काम किया पहले, हम लोगों ने पाठ कौन सा है ये, द फेयर। तो हमने सबसे पहले काम क्या करना होता है, सारे बच्चों की कॉपी और किताब खुलवाना जरूरी होता है। और सारे बच्चे खोल लिए तो हम उनका सारे बच्चों का पाठ खुलवाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे कई बच्चे जो है पाठ को खोल नहीं पाते हैं। तो हमें टेबल पर जा करके उनको जो है उनका पाठ खुलवाना होगा। ठीक, इसमें कहाँ फेयर, द फेयर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, वेरी गुड। तो पाठ का नाम क्या है बेटा, हाँ, द फेयर। तो फेयर की स्पेलिंग क्या है, फेयर की स्पेलिंग क्या है। तो हमने क्या किया, अभी हमारा बच्चा पढ़ना नहीं जान रहा है, लेकिन हम उसको अंग्रेजी पूरा पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हमने द फेयर का स्पेलिंग उसको पाठ में वो ABCD जान रहा है, लेकिन फेयर नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन फेयर का हमने प्रोनाउंस किया तो वो जान गया कि अच्छा ये फेयर है, और फेयर का स्पेलिंग सारे बच्चे ने बोल लिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया, बच्चा पाठ के साथ अब कनेक्ट हो गया। और आपको केवल यही नहीं रहना है, और हर बच्चे की टेबल तक जाना है। ठीक है, अब सबने अपने कॉपी पर लिख लिया द फेयर, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब चलो, अब पहला काम हमने क्या किया, पाठ के नाम का संबंध बच्चे से स्थापित किया। दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, फेयर का मतलब क्या होता है बेटा, मेला। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। आज तुम्हारे गांव मेला है, यस सर। देखने जाओगे, यस सर। देखने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे घर से, पैसा मिलेगा, यस सर। कहाँ से मिलेगा, दे देंगे पापा पैसा, यस सर। अच्छा, मेला देखने के लिए पैसा देंगे तो क्या करोगे, अरे मेला में क्या खरीदोगे पैसे का, खिलौना खरीदना, और कॉपी किताब भी खरीदोगे, कॉपी मिलेगी, पेन मिलेगी, दुकान कहीं तो खरीदोगे ही, बस केवल मिठाई खरीदोगे, झूला झूलोगे। मेले में बच्चा क्या खरीदता है, इससे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे का रुचि रुझान क्या है। अगर आप किताब खरीदते हो तो इससे पता चलता है बच्चे का दिमाग किधर है, किताबों में है। अगर झूला खरीदते हो तो पता चलता है बच्चे का दिमाग कहाँ है, झूला। अब देखो बेटा, सबसे पहले चित्र के नीचे पाठ में क्या लिखा है, क्या लिखा है, तुम्हें भी नितिन दिख रहा है, नितिन की स्पेलिंग बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उधर खड़ा थोड़ी हूँ, अभी एक ही शब्द पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो एक शब्द भी पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर बच्चे की कॉपी तक जा रहा हूँ, हर बच्चे की टेबल तक जा रहा हूँ, और उससे सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वो लिखा है कि नहीं लिखा है, बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है। नितिन लिखो अपनी कॉपी में, नितिन क्या होता है, नितिन किसी बच्चे का नाम है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है किताब में, हाँ चलो इधर मैं भी लिख दे रहा हूँ नितिन, देखो NITIN, नितिन, नितिन बच्चे का नाम है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड, एंड में क्या है बेटा, A और N से मिलकर क्या होता है, A और N से मिलकर होता है एन, और इसी में D जोड़ दिया तो क्या हो गया, एंड। तो मैंने क्या अभी किया, मैंने एंड कैसे बनता है और एंड कैसे पढ़ सकता है बच्चा, ये सिखाया है ना। यही काम आप नितिन में भी बताएंगे। देखो N से न होता है, I से क्या हो गया, नी हो गया। ऐसे ही T से त होता है, ट भी होता है, I से हो गया टी, टी नीति हो गया, और फिर से N आ गया तो नितिन हो गया, है ना। चलो ये एंड, नितिन एंड, एंड के बाद क्या है,
मीठी। अच्छा, आपकी क्लास में कोई है नितिन? कोई नितिन नहीं है? और उसके बाद क्या लिखा है? MEETHI, मीठी। क्या लिखा है? मीठी। कोई बच्चा है आपके घर गांव में मीठी? किसी के घर में? तुम्हारे घर में है? तुम्हारे किसका नाम है मीठी? अरे तुमने हाथ उठाया, तुम्हारे कौन है मीठी? हाँ, एक लड़की है। वो कौन लगती तुम्हारी? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी कजन है, कौन है? चलो बस है, जान रहे कोई लड़की है, चलो ठीक है। और किसी घर में मीठी नाम का कोई बच्चा है? मीठी मेरे घर में भी एक बच्ची का नाम है ना, तो चलो अच्छी बात है। तो नितिन और मीठी, उसके बाद क्या लिखा है किताब में? गो। गो माने जाना, गो माने जाना। तो ये गो की स्पेलिंग क्या है? गो। नितिन एंड मीठी गो। गो, वेयर दे गो? कहाँ जाते हैं? क्या लिखा है? गो टू, गो टू, गो टू। अब मैं ये बोल रहा हूँ और हर बच्चे के टेबल पर जाकर उसको दिखवा रहा हूँ कहाँ पर लिखा है ये सब ना। तो गो टू कहाँ है? गो टू, गो टू द फेयर। कहाँ लिखा है? गो टू द फेयर। ये सीखा हुए बुलाना कौन के? ये सीखा हुए बुलाना है कि देख लिए सर। अब ऐसा जो है, आपके बच्चे पढ़ना नहीं जान रहे, लेकिन आप उनको पढ़ाना जान रहे कि नहीं जान रहे? मामला ये, पढ़ना नहीं जान रहे हैं ये कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ाना अगर जान रहे हैं तो ये पढ़ना जान जाएंगे। तो आप वहां तक पहुंचिए और हर बच्चे को बताइए गो टू द फेयर। कहाँ है? गो। बच्चे को पढ़ना सिखाना है। हर बच्चे टेबल पर पहुंचे। मुझे कितना समय लग रहा है जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ और बोलते बोलते इनके पास पहुंच रहा हूँ, तो मुझे कितना समय लग रहा है? समय लग रहा है क्या एक्स्ट्रा? मैं अगर यहीं खड़े होकर के बोलूंगा तब भी वो समय बीत जाएगा क्लास में, और अगर मैं बच्चों के पास तक पहुंचूंगा तब भी वो समय बीतेगा उतना ही। लेकिन उससे फायदा क्या है? जब टीचर बच्चे के टेबल तक, बच्चे की कॉपी तक, बच्चे के पास तक पहुंचता है, तब कौन सा काम करता है? तब वह क्या काम कर रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला काम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर रहा है और फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज भी कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ये ज्ञान का निर्माण भी कर रहा है और बालक के ज्ञान का आकलन भी कर रहा है। बालक ने सीखा कितना और उसको कैसे सिखाया जा सकता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इन द क्लास के लिए क्या जरूरी है? टीचर हमारा इस सीमा रेखा से आगे वहां तक जाए, हर बच्चे की कॉपी तक लगातार पहुंचता है। लगातार, ये नहीं कि बस यहीं खड़े होकर संबोध देकर के चला जाए। मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे टीचर पूरे कैरियर में वहां तक नहीं जाते, 30 साल विद्यालय में पढ़ाते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कक्षा कक्ष में ज्ञान का निर्माण नहीं हो पाएगा। कक्षा कक्ष में ज्ञान का निर्माण हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा शिक्षक लगातार हर मिनट पर बच्चे की टेबल तक, बच्चे की कॉपी तक पहुंचे। क्लास टीचिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कक्षा कक्ष में ज्ञान का निर्माण होना। और ज्ञान का निर्माण होने के लिए सबसे जरूरी पहल है कि शिक्षक बच्चे की कॉपी तक लगातार पहुंचता रहे।
अगर शिक्षक पढ़ाते समय बच्चे की कॉपी तक, टेबल तक नहीं पहुंचेगा तो ज्ञान का निर्माण यही बोर्ड पर नहीं होता है। यहाँ पर 5% हो पाता है काम, 5% वर्क केवल हो पाता है जब टेबल यही टीचर खड़ा रहता है, और 95% काम वो छोड़ देता है। और 95% ज्ञान का निर्माण कब हो सकता है? जो छोड़ा गया है वो जब कॉपी तक बच्चे की पहुंचता है, टीचर उसको बोलता है, उसके पास जाके उससे बुलवाता है, उसका उच्चारण सुनता है, उसका कॉपी में देखता है उसने क्या लिखा और सुधरवाता है, तब है कि नहीं? अब कॉपी चेक करने का सबसे सही समय क्या है? कॉपी चेक करने का सबसे सही समय है जब क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को लिखवा रहे हैं, उसी समय उसका सुधार करें। ये नहीं कि सारे बच्चों का कॉपी इकट्ठा करके यहाँ टेबल पर बैठ करके चेक करें। ये समय की बर्बादी है। आप चेक कर रहे हैं अपने लिए, बच्चे के लिए नहीं। ना आप बच्चे को बता पाएंगे बेटा तुमने कब क्यों गलत किया, ना बच्चा आपसे पूछ पाएगा मैम मैंने क्यों गलत किया। जब वो गलत किया उसी समय उसको स्पेलिंग सुधरवा देंगे तो आपने काम कर दिया।